आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी काव्य खंड का चैप्टर 5 जिसका नाम है कवित्त चैप्टर का नाम है जिसका लेखक कौन है। कवित्त चैप्टर का लेखक भूषण है। आज हम उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि पहला ऑब्जेक्टिव है भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। जो भूषण है वे कौन सी कविता लिखी है, छप्पड़ लिखी है या पद या कवित्त या कलवक। जो भूषण है उन्होंने कवित्त चैप्टर लिखा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूषण ने कौन सा कविता लिखा है, तो कवित्त लिखा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है। जो कवित्त है उस कविता के कवि कौन है। कवित्त शीर्षक कविता के लेखक कबीर है, भूषण है, यह तुलसीदास या सूरदास है। जो कवित्त कविता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो भूषण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूषण के द्वारा कवित्त चैप्टर को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है। जो भूषण है रीति काल के किस धारा के कवि है। जो भूषण होते हैं वो निर्गुण धारा के, भक्ति धारा के या सगुण धारा के या रीति युक्त धारा के है। भूषण रीति युक्त धारा के कवि है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो भूषण है कवि वो रीति युक्त धारा के कवि है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कवित्त के प्रथम पद में किस रस है। जो कवित्त चैप्टर है प्रथम पद में कौन सा रस है। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, इनमें से कोई नहीं। जो कवित्त चैप्टर है उस प्रथम पद में वीर रस की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीर रस की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की, तो करुण रस की या श्रृंगार रस की या रौद्र रस की, विवात्स रस की। जो कवित्त चैप्टर है द्वितीय पद में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। अगला क्वेश्चन है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा की रचना की है। जो भूषण है किस भाषा में रचना की है। खड़ी बोली या ब्रज भाषा या अवधि में से कोई नहीं। जो भूषण है मुख्यतः किस भाषा में रचित किया है, ब्रज भाषा में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। जो भूषण है वो ब्रज भाषा को लिखा गया है, ब्रज भाषा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण किया है। रौद्र रस या भयंकर रूप, मधुर रूप, इनमें से कोई नहीं। जो छत्रसाल की तलवार है कौन सा रूप धारण किया है, तो रौद्र रूप को धारण किया हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रौद्र रूप को धारण किया हुआ है। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। काली देवी को क्या प्रदान करती है, तो भोजन प्रदान करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लागती रपिक कंठ बैलिन के नागिन सी कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। साकेत है या कामयनी है या भक्तमाला है या शिवाजी भूषण है। तो भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, तो शिवराज जो भूषण है शिवराज भूषण जो है भूषण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भूषण ने समुद्रगामी से किसकी तुलना की है? भूषण ने समुद्रगामी से किसकी तुलना की है? छत्रसाल की या शिवाजी की? में से कोई नहीं, तो शिवाजी की। भूषण ने शिवाजी की तुलना समुद्रगामी से की है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण ने प्रथम दंड में कौन सा रस है? प्रथम दंड में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, भक्ति रस या वीर रस? इनमें से कोई नहीं, तो भूषण के प्रथम पद में वीर रस की चर्चा की गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की व्यंजना हुई है? प्रथम पद में वीर रस की और द्वितीय पद में रौद्र रस की चर्चा की गई है भूषण की कविता में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रौद्र रस। द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो रौद्र रस की। ऑप्शन बी। प्रलोभानु तम त्वम में कौन सा अलंकार है? तो रूपक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति भूषण की है? अष्टयाम, शिवा बावनी या बावनी, बाकवनी या साहित्य लहरी या चित्रलेखा? जो भूषण है, भूषण के द्वारा शिवा बावनी कृति है। जो शिवा बावनी है वो भूषण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण की उपाधि दी थी? जो कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रौद्र शाह ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी थी? तो जो भूषण है उन्होंने करुण रस को प्रमुखता दी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिवाजी भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? 110 का, 112, 108 या 105? शिवाजी भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भूषण की कृति नहीं है। इनमें से जो है कौन सा भूषण की कृति नहीं है? भूषण हजारा, भूषण उल्लास या दूषण उल्लास या हर्षोल्लास? भूषण के द्वारा क्या है? नहीं है, कृति नहीं लिखा गया है। तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास लिखा गया है। हर्षोल्लास जो है भूषण के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, हर्षोल्लास। अगला क्वेश्चन है, भूषण के प्रिय नायक कौन है? भूषण के प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मानसिंह? इनमें से कोई नहीं, तो भूषण के प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल थे। अगला क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। ऑप्शन बी से आएगा। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक होते हैं? 55, 152, 52 या 252? शिवाजी बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52। ऑप्शन सी से हो जाएगा, 52 मुक्तक है। शिवाजी बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं?
छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? 110, 210, 310 या 10। तो छत्रसाल दशक में 10 छंद है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 10 छंद है। अगला क्वेश्चन है, भूषण के पिता का क्या नाम है? भूषण के पिता का क्या नाम है? तो रत्नाकर त्रिपाठी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूषण के पिता का क्या नाम है? भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण किसकी कृति है? जो शिवराज भूषण है किसके द्वारा लिखा गया है? तो भूषण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूषण के द्वारा शिवराज भूषण को लिखा गया है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के या वीर गाथा काल के? जो भूषण थे वो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। शिवा बावनी में कितने मुक्तक होते हैं? तो कितने मुक्तक होते हैं? 52 मुक्तक होते हैं। शिवाजी बावनी में 52 मुक्तक होते हैं। ऑप्शन बी सही। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि जो थे, चिंतामणि त्रिपाठक भूषण के कौन थे? तो भाई थे। कौन थे? भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठक भूषण के भाई थे। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? तो शिवाजी की या शिव जी की या महाराणा प्रताप की? इनमें से कोई नहीं। शिवा बावनी में शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी में शिव जी और ऑप्शन ए में शिवाजी। तो शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? शिवाजी का। शिवाजी का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिवाजी का। क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो भूषण की कृति है। छत्रसाल दशक जो है भूषण की कृति है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।